जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी वर्गोस की लाइफ कैसी रहेगी 11 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 11 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। बिजनेस एंड जॉब, ओके, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। कार्ड बहुत तेजी से निकल रहे हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ बैंड की। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं एंड आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करके उनसे निकलना पड़ेगा। ओके, पेज ऑफ कप की एनर्जी है। मे बी आप बहुत ज़्यादा सीधे रहते हैं, वल्नरेबल रहते हैं, झुके रहते हैं, हम्बल रहते हैं। आप थोड़े ज़्यादा हम्बल हैं। आपसे मना किया जा रहा है, ज़्यादा हम्बल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए हर इंसान एक तरह की चीज़ों से डील नहीं हो सकता, ठीक है। आपको थोड़ा सा हम्बलनेस कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ बैंड दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके कॉम्पिटिटर हैं। तो अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ बहुत हम्बल रहेंगे तो पत्ता साफ हो जाएगा, इसलिए आपसे मना किया जा रहा है। 7 5 12 हैंग्ड मैन। तो भाई आपको तो स्टक कर दिया गया है। आपके कॉम्पिटिटर ने आपको, आपका नज़रिया गलत दिखाई पड़ रहा है। देखिए हर चीज़ की लिमिट होती है, अच्छाई की भी लिमिट होती है। अगर आप ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एरीज लियो सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। मेष सिंह और धनु राशि एंड वृषभ कन्या मकर राशि, तुला मिथुन कुंभ राशि एंड कर्क वृश्चिक मीन राशि भी हैं। सेकंड नंबर पे है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एंड ये कौन सा था, जजमेंट, एंड ये था लवर्स। चलिए नंबर है आपके लिए 7 5 7 20। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 6 1 1 11 11 इम्पोर्टेंट है। 8 9, तो 69 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 7 8 9, देखिए नंबर क्या है 1 एंड 2 1 2 एंड ये कौन सा था 6 1 2 5 6 7 8 9, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो 5 ऑफ बैंड की एनर्जी आ चुकी है। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, या फिर बहुत तगड़ा कंपटीशन हो सकता है। किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में भी हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एंड ये देख रहे हैं कि इनकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है। या फिर ये किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो सकते हैं एंड ये देख रहे हैं कि इन्होंने जो भी हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट क्या निकला है। 7 5 12, लेकिन रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, खुश नहीं है आपके पार्टनर। ये भी दिख रहा है कि आपके पास मतलब आपके चूज़र, मतलब आपके लाइफ में ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं। आपके लिए आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ रही है एंड उसका रिजल्ट भी इनको कुछ खास मिल नहीं रहा है। फिलहाल मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ भी कर रहे हैं, रिजल्ट इनको अच्छा नहीं दिख रहा है। जजमेंट की एनर्जी आ गई, त्राही त्राही कर रहे हैं आपके पार्टनर। इनको ऐसा फील हो रहा है ना आपके लिए चीज़ें वर्क कर रही हैं, ना फाइनेंशियल चीज़ों में काम हो रहा है। मतलब कुल मिला के कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सारा हार्डवर्क जैसे मिट्टी में मिल गया, पानी में बह गया, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है सामने। क्यों नहीं आ रहा है? ये 5 ऑफ बैंड को क्लेरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप, यस। तो आपके पास आपके सूटर्स बहुत सारे हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर के मन में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। 5 to 7 इल्यूजन की एनर्जी, आपके पार्टनर इल्यूजन में है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पता नहीं कितने कॉम्पिटिटर हैं, ये कितनी फाइट करेंगे, ये कितने लोगों से खुद को compete कर सकते हैं। ये सब सोच सोच के मतलब इंसान अपना ही दिमाग झंड कर लेता है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। लवर्स की एनर्जी यहाँ पे भी आ चुकी है। मतलब मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है। एक तरफ आपसे मिलने की चाहत भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, लवर्स की एनर्जी से दिख रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेशन है इस रिलेशनशिप में। क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग हैं एंड इन सब से लड़ करके आपको पाना, मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पूरा जोर लगा रहे हैं। ये देखिए दम लगा के हईशा बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है भाई कितना लड़ा जाए। 7 6 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी से तो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बिल्कुल भसड़ मची हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पार्टनर।
एंड लेकिन वही चीज़ है कि थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, फिर स्टार्ट हो जाते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर सोचते हैं नहीं हो पाएगा। लेकिन वही बात होती है, प्यार किया तो डरना क्या। जब आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप गिव अप कैसे कर सकते हैं। जजमेंट को क्लेरिफाई कीजिए, डिवाइन टॉवर की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ईश्वर से भरोसा खत्म हो रहा है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई इनसे कैसे हो पाएगा, ईश्वर तो हेल्प नहीं कर रहे हैं, या फिर इनको कहीं पर भी हेल्प नहीं मिल रही है। मे बी आप इनकी किस्मत में ही नहीं है, या फिर ईश्वर ही नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का यूनियन हो। तो 20 एंड थर्ड मतलब 36 हो गया है। ये 36 का मतलब हो गया 9, मतलब हर्मिट। एंड हर्मिट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर, यस, आपके पार्टनर डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है। ओके, तो पार्टनर पार्टनर आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई भी इनकी हेल्प नहीं कर रहा है, एंड ये कम्प्लीटली हेल्पलेस है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आ चुकी है, लवर्स की एनर्जी 2 टाइम आ चुकी है। मतलब सीधी सी बात यह है कि आप दोनों की हालत एक ही जैसी है। अब दोनों के स्ट्रगल अलग अलग हो सकते हैं। मे बी आप लोगों की लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में पर्सनल इशू काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मैंने बताया ना कि यहाँ पे सिर्फ एक इशू नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं जिनसे फाइट करनी पड़ रही है। तो फाइनेंशियल भी हैं, एंड लव लाइफ को लेकर भी हैं, पर्सनल लाइफ को लेकर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, सेम कंडीशन आप दोनों की दिख रही है। तो आप दोनों लवर्स हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। 6 एंड 7 13 डेथ की एनर्जी। तो डेथ की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ों का एंड होते हुए दिखाई पड़ रहा है। जो भी पेन चल रहा था, जो भी स्ट्रगल चल रहा था, अब ऐसा दिख रहा है कि उसका एंड हो रहा है। 7 6 13 6 19 सन की एनर्जी आ चुकी है। तो अब ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी लाइफ में खुशहाली आ रही है। जो भी ब्लॉकेजेस वगैरह थे, जो भी प्रॉब्लम थी आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, वो सबकी सब क्लीन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव आ चुका है। मतलब फाइनली ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर आपको हेल्प कर रहे हैं। ईश्वर आपके पास, मतलब कोई कॉल मैसेज आ सकता है। मतलब एक जो ब्लॉकेज लगा था, जो स्टकनेस थी, वो खत्म हो रही है। ये कहता है 617 स्पिरिचुअलिटी। यस, आपकी स्पिरिचुअलिटी वर्क कर गई है। अगर आपको बिलीव नहीं था, मतलब बिलीव तो था ही आपको, लेकिन मतलब मेन चीज़ क्या है कि अगर आपका विश्वास डामाडोल हो रहा था कि ईश्वर हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर क्या रीज़न है, तो ऐसा दिख रहा है कि फाइनली ईश्वर ने आपकी सुन ली है, एंड अब आप लोगों के साथ जस्टिस होगा। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है क्लियरिटी का कार्ड, तो मेंटल क्लियरिटी आपको मिल रही है। एंड जब आपका माइंड क्लियर हो जाता है, जब आपके माइंड में जो कन्फ्यूज़न होता है, देखिए पहले कन्फ्यूज़न हम लोगों के माइंड में होता है, एंड देन वो दुनिया में दिखाई पड़ता है। व्हाट्स इनसाइड इज़ आउटसाइड। जो आपके दिल में है वही आपको बाहर दिखेगा। जाकी रही भावना जैसी। तो जिसकी जैसी भावना होती है, जिसकी जैसी सोच होती है, उसको सब कुछ वैसे ही दिखता है। अगर आप शांति चाहिए तो आप बाहर, आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको अपने अंदर शांति मिलेगी। ठीक है, तो वही एनर्जी दिख रही है कि जैसे आपकी स्पिरिचुअलिटी ही आपको इस चीज़ से निकालेगी। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आप रिलीजन आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है। देखिए 617 617 77 की एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फाइनली आप इस बात को जान लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही आप निकल पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ये जो आपका रिलेशनशिप है, ये जो आपका सोल पर्पस है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं, जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल, जितने ज़्यादा ऑथेंटिक होकर चलेंगे, उतने ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी में जाएंगे, जितनी ज़्यादा बैड हैबिट्स डेवलप होंगी, उतना ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अब ये सारी चीज़ें, सारा जो हेडेक है वो खत्म हो रहा है। एंड आपके पार्टनर के अंदर जैसे इनकी रिफ्रेश एनर्जी है, बिल्कुल बच्चों जैसी एनर्जी है। तो अब ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही धमाकेदार शुरुआत होने वाली है आपके रिलेशनशिप की। इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर जैसे बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपको लेकर के। इनके अंदर से अब ये जो नेगेटिव डिप्रेशन वाली एनर्जी थी, ये ख़त्म हो रही है। यस, एंड कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको भी फील होगी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर। 8 ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन? 8 ऑफ वैंड को क्लियरिफाई किया है 8 ऑफ वैंड ने, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर कार्ड तो ट्विन ही कार्ड आ रहे हैं, सारे कार्ड ट्विन आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है। ओ सॉरी, 8 8 16, अच्छा 16 तो टॉवर की ही एनर्जी है। आपके ऊपर लगातार
कुछ स्पेल वगैरह किए जा रहे थे, कुछ नेगेटिविटी वगैरह सेंड की जा रही थी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप उस नेगेटिविटी से निकल रहे हैं एंड आपके पार्टनर भी। एकदम से कुछ ऐसा होगा जैसे जैसे आप ये देख रहे हैं जैसे आसमानी बिजली गिरी है आके एंड ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये देखिए 8 ऑफ वैंड से मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई आपके ऊपर लगातार आप एंड आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर ने उसके ऊपर बिजली गिरा दी है, ईश्वर ने उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया है। ये नेगेटिविटी किसी भी तरह की हो सकती है, आपके पार्टनर के अंदर का ही कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ओके आपके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट, आपके अंदर की नेगेटिविटी हो सकती है, उसको ख़त्म किया जा रहा है एंड देन फिर से वही वाली फ्रेश सेल्फ लव वाली एनर्जी। ओके तो इसको भी क्लियरिफाई कीजिए डिवाइन। 8 ऑफ कप। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी ब्लैक ब्लैक एनर्जी है, ठीक है, लेकिन ईश्वर ने आकर के बीच में जैसे जैसे को तैसा किया है। जो आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, जो भी थर्ड पार्टी थी, जिस भी वजह से आप लोग एक दूसरे की तरफ पहुंच नहीं पा रहे थे, उन सारी चीज़ों को, उन सारे रीज़न को ख़त्म किया जा रहा है एंड फाइनली आप लोग 8 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब कि किसी ऐसी सिचुएशन से, नेगेटिविटी से मूव ऑन कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट से मूव ऑन कर रहे हैं। आपके पार्टनर की भी सेम कंडीशन दिख रही है, 9 8 17 स्टार की एनर्जी। तो जब आप जो है ये सारे बैड हैबिट्स, कोई बैड हैबिट हो सकती है आपके पार्टनर की, बैड हैबिट ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। ओके तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ये सोच रहे थे कि मतलब कितने सारे लोग हैं, कितना कंपटीशन है, तो ये नेगेटिव एनर्जी होती है। आपको क्या पड़ी, आप ये क्यों देख रहे हैं कि लोग कितने हैं, आप ये देखिए कि आपका प्यार कितना सच्चा है, क्योंकि आपको जीत दिलाएगा आपका आपका ट्रू लव। ओके बाकी कोई चीज़ आपको विक्ट्री नहीं दिला सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इन सारी चीज़ों से निकल के पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डोंट स्टॉप, आपसे कहा जा रहा है कि आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जय माता दी।